नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के चर्चे पूरे दुनिया भर में है, जहां दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जामनगर में पधारे उनकी प्री वेडिंग को लेकर, तो राहुल गांधी ने तंज कस दिया। राहुल गांधी ने अनंत अंबानी की शादी को लेकर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा इधर लोग भूखे मर रहे हैं और अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में लोग सेल्फी ले रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों पर तंज कसा है। और देखिए, यहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उन्होंने ये अपना बड़ा बयान दिया है कि आज देश के लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं और अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं। उन्होंने कहा दुनिया भर से लोग शादी में पहुंच रहे हैं। गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है। आपको बता दें, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड कौन नहीं दिखा उस शादी में। और मुकेश अंबानी जो कि सबसे अमीर व्यक्तियों में से आते हैं, उनके घर की ये शादी है। इसी वजह से उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों को यहां पर एफर्ट किया है। और देखिए, यहां पर बहुत भव्य तरीके से उनकी प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है। अब मैं आपको बता दूं राहुल गांधी ने क्या क्या तंज कसा है। राहुल गांधी ने जोरदार अटैक किया बीजेपी सरकार पर एज यूजुअल, और ग्वालियर में वो पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आज आप लोग को पता नहीं है वो कैसे मुझे नहीं दिखाते हैं। अनंत अंबानी की शादी में लोग सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन मीडिया मुझे नहीं दिखाएगी। उन्होंने फिर से एक बार मीडिया पर अटैक किया है और कहा मीडिया मुझे नहीं दिखाती है, मेरे भाषणों को तवज्जो नहीं देती है। टीवी पर तो केवल ये दिखेगा कि अनंत अंबानी की शादी हो रही है, धूमधाम से शादी हो रही है, सेल्फी ली जा रही है और लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। दरअसल राहुल का हमेशा आरोप रहता है कि मीडिया में उनके बयानों को जगह नहीं दी जाती है। ग्वालियर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी खूब बरसे और फिर से यही बातें को दोहराते नजर आए। आपको बता दें, राहुल गांधी न जाने क्यों ऐसी बातें कहते हैं, हर जगह तो उन्हें दिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो अब मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उन्होंने छोटे उद्योगों को जीएसटी और नोटबंदी के कारण बंद कर दिया। यही वजह है कि आज देश में 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पनप रही है और इसके कसूरवार नरेंद्र मोदी हैं। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द ऐड कर लिया, क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है और बेरोजगारी के मुद्दे पर नफरत फैला रही है बीजेपी, बेरोजगारी फैला रही है और इसी वजह से आज सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी लोग हैं। और सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे उद्योगों को पूरा जड़ से खत्म कर दिया है। इसके साथ उन्होंने जातिगत जनगणना की भी बात दोहराई। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने यह बयान तो दे दिया और राहुल गांधी के बयान पर लगातार बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को एक बार फिर से निशाने पर लिया है, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और तरुण चुग ने राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। देश की तरक्की आपको दिख नहीं रही। आप 12वें नंबर पर लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाई पाई जोड़कर गरीबों का विकास करके देश की अर्थव्यवस्था को 12वें 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया, उसे तीसरे नंबर पर ले जाने का लक्ष्य रखा। आज विश्व पटल पर भारत एक इनोवेशन वाला देश बन के सामने आया है। आज कारपोरेट सोसाइटी, स्वयं सहायता समूह, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकली जो ग्रोथ है भारत की हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर एनर्जी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे फार्मिंग सेक्टर हो, हर सेक्टर में भारत आगे बढ़ा है। जो स्टार्टअप की संख्या सैकड़ों में होती थी, आज देश के 763 जिलों में 1,17,254 स्टार्टअप कंपनियां चल रही हैं। 1 लाख। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। भारत का जीडीपी जहां आप छोड़ के गए से उससे आज कहीं आगे बढ़ा है। महंगाई दर कम हुई है, रोजगार मिले हैं। आप राहुल गांधी जी
आंकड़ा निकाल के देखिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल को आप याद कीजिए, 12वें नंबर पर 11वें नंबर पर छोड़ के आप चले गए थे और आज मोदी जी ने 11 से सीधे 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था को पहुंचा दिया। दुनिया में आज स्टार्टअप सबसे ज्यादा है भारत का, भारत में ग्रीन एनर्जी का पावर प्लांट है और भारत में क्या कुछ नहीं है। राहुल गांधी को जीडीपी देश की देखनी चाहिए। जो देश ने तरक्की नहीं की थी उनके कार्यकाल में, जो कांग्रेस छोड़कर गई थी, आज देश काफी आगे पहुंच गया है और भगवान ने चाहा तो नरेंद्र मोदी की सत्ता में, उनके तीसरे कार्यकाल में आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर जरूर पहुंच जाएगी। और ये 10 सालों में भारत में 5वें नंबर पर मोदी जी ने ले आए हैं। और आंकड़े निकाल कर देखिए, जीडीपी कहां आप छोड़कर भाग गए थे, उनसे आज काफी आगे बढ़ गए हैं हम। आप आंकड़े निकालिए। चुग ने आगे राहुल गांधी पर जोरदार अटैक किया। उन्होंने कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखिए, उनकी एक वीडियो भी सामने आई तरुण चुग की। तरुण चुग ने राहुल गांधी को अपने बयानों की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, अब मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने अनंत अंबानी की शादी पर बयान देकर फिर से फंस गए। तमाम लोग उनकी प्रतिक्रिया ले भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हो रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, पूर्व में सांसद रविशंकर, उन्होंने कहा, राहुल गांधी को कोई जॉब अभी है कि नहीं? प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं ना? क्या मतलब, इस तरह क्या कभी लंदन चले जाएंगे, वापिस आ जाएंगे, फिर कुछ बोल के चले जाएंगे, फिर ग्वालियर से चले जाएंगे। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर है, समझ गए? कुछ भी आए बोल देना है। तो उनकी बातों को देशी नेता गंभीरता से बाप लीजिए। देश जानता है मोदी जी ने क्या देश के लिए किया है, देश की इकोनॉमी के लिए क्या है, रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, ये देश देख चुका है। सारे लोग एक ही बात बोल रहे थे कि 24 में मोदी की एंट्री नहीं होगी, उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा भाई, फिर कह रहा हूँ, आप पटना आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। तो उनके बोलने से ना हम परेशान हैं, ना इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस अलायंस का कुछ पता नहीं कब कौन किसके साथ चलेगा और कौन बाहर निकल जाएगा, उसके लिए हम क्यों परेशान हों। देश मोदी जी के साथ चलेगा, भाजपा के साथ, एनडीए के साथ, अब की बार 400 के पार। कि राहुल गांधी क्या कुछ बोलते रहते उससे मतलब नहीं है। राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी को देखें। और देखिए, यहाँ पर भाजपा के नेता अजय आलोक, उन्होंने भी राहुल गांधी के बयान के ऊपर अपना तंज कसा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को तो पहले ये नहीं पता कि वो बयान क्या देते हैं, तो राहुल गांधी की बात करना मुझे नहीं लगता है जायज है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको खुद ही समझ में नहीं आता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन, परफॉर्म, कभी मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, यही सब करते करते टाइम बर्बाद करते रहते हैं। 19 में रफेल, चौकीदार चोर, अभी मोहब्बत की दुकान और जातीय जनगणना। इसके अलावा उनके पास काम क्या है? उसके आगे क्या बोलना उनको पता भी नहीं है। उनसे बस पूछ लीजिएगा कि देश में कितने राज्य हैं, अचानक पूछ लीजिए कि देश में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, राहुल गांधी मीडिया के ऊपर आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने कहा, मीडिया मुझे नहीं दिखाती है, मीडिया हमेशा मेरे बयानों को लेकर चर्चा नहीं करती है। उन्होंने देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश का ग्वालियर पहुंच चुकी है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर अटैक किया है। लोकसभा चुनाव केवल 80 दिन बचे। दर्शकों, 16 अप्रैल के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आचार संहिता मार्च के बाद लग जाएगा। और देखिए, भव्य तैयारी लोकसभा चुनाव की, मतलब ये आप समझ जाइए, ये किसी पर्व त्योहार से पार्टियों के लिए कम नहीं है। और यही वजह है कि पार्टियों ने पूरी जान अपनी फूंक दी है। ये एक सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल को रिपीट करेंगे? ये सवाल है, क्या प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर होकर इंडी गठबंधन जीत तय करेगा? और ये सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री को मात देने में ये तमाम विपक्षी दल राजनीतिक पटल पर आकर कामयाब होंगे? ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं। जनता ललायित हो गई है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आखिर आपको बता दें, बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा अभी घेर रही है पूरे कांग्रेस की पार्टी, पूरे विपक्षी दल। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि देश पर कितना कर्ज हो गया है, ये भी मोदी जी बताएं। मोदी जी केवल कर्ज को ढककर लोन बढ़ाते जा रहे हैं और कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी चमक गई है। मोदी जी के आने की वजह से पूरा देश बर्बाद हो गया है, बेरोजगार बढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, ईपीएफओ
इस खाते से कितने लोग जुड़े हैं, इस पर भी बेरोजगारी दर्शकों तय होती है। अब आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि यह दिखाता है कि जो गिरावट आई है, यह दिखाता है कि देश में बेरोजगारी हुई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बोलते हैं कि ईपीएफओ में आप देख लीजिए कि आज कितने लोग रोजगार से जुड़ चुके हैं, कितने लोगों का बैंक खाता अटैच्ड है उनके रोजगार अकाउंट से, और कितने लोग आज रोजगार पा रहे हैं। इन आंकड़ों को देखने के बजाय कांग्रेस केवल भ्रम फैलाती रहती है। स्टार्टअप्स की बात करें, जीडीपी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, छोटे उद्योग की बात करें, आज हर वजह से राशन की बात करें, जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो आज कहां देश में जो है वो गरीबी भी कम हो गई। आपको बता दें, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आज हमारे देश की स्थिति बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान से भी खराब हो गई है। तो देखिए, राहुल गांधी तो जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक जगह अनंत अंबानी अनंत अंबानी की शादी में लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं, खुश हैं, पूरी टीवी उनको दिखा रही है, पूरी मीडिया उनको दिखा रही है, लेकिन देश में बेरोजगारी से लोग भूखे मर रहे हैं और मैं जो भाषण देता हूं उस पर कोई मीडिया रिएक्ट नहीं करती है, मेरे भाषणों को तवज्जो नहीं दी जाती है। तो देखिए, जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग है। पॉप स्टार रिहाना जब से आई थी तब से और चर्चाओं में बन गया। वहां कौन से बॉलीवुड सेलेब्स नहीं दिखे, वहां तमाम बिजनेसमैन, कोटक के मालिक, तमाम सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार, सभी दिग्गज नेता पहुंचे। वहां पर नेताओं की भी टोली नजर आई। अब देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी, राहुल गांधी के पलटवार पर बीजेपी नेताओं ने जो ये कहा है, इस पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और क्या राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा से कितने लोग जुड़ेंगे और कितने लोग जुड़ रहे हैं, इसका भी यहां पर आकलन लोकसभा चुनाव से पहले जरूर होता नजर आएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले होते हैं सर्वेज में 100% तो नहीं दर्शकों, लेकिन हाँ, आधी से ज्यादा जनता का मूड क्या है वो जरूर पता चल जाता है। आप बने रहिए, अब सर्वेस भी आएंगे, आपको हम वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने कहा टीवी पर अनंत अंबानी दिख रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ लोग बेरोजगारी में भूखे मर रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करें। राहुल गांधी ने एक और बात कही है, आज हमारे देश का युवा 12 घंटा फोन चलाता है, ये नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है, उन्होंने देश को बेरोजगार कर दिया। क्या आप भी इससे सहमत है या असहमत है, जरूर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।